बंदा कह रहा था मैं थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मैं देश का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, चौकीदार दम भर रहा था। और ये 3 कृषि कानून तो वापस होंगे नहीं। 13 महीने लग गए, लेकिन मोदी साहब समझ जा, ये इस देश के किसान हैं और इन किसानों के बच्चे हैं, ये युवा। आज के दिन सिस्टम के अंदर किसके बच्चे हैं? किसानों के, मजदूरों के। और ये जो नेता हैं अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ किसानों के बच्चों को क्योंकि इस देश के तभी तो एक सम्मानित पद पे बैठे हुए जुडिशरी में सबसे उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि इस देश के हर बुजुर्ग को, हर मेरी माता को उससे बच्चा पैदा हुआ और अपने बच्चे को तैयार किया उसने, अपने उस माता पिता ने, कि बेटा बड़ा हो, पढ़ लिख, अच्छी शिक्षा दे, भाई देश की सेवा के लिए कहीं ना कहीं अपना इम्तिहान दे, पेपर दे। और ऐसे लोगों का अगर वो बेचारे नहीं कहीं अपनी आर्थिक प्रयासों में प्रयासरत रहते हैं, लेकिन वो उन लोगों को, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स के बच्चों को अगर कॉकरोच कहने का काम, आज ये कॉकरोच के साथ साथ वायरस कहा जा रहा है। हाँ, अभी वो बता रहा हूँ ना, सारी बता रहा हूँ बेटा, डिटेल से बता दूंगा। ये तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो कहते हैं ना हम क्या है, राष्ट्रवादी। अरे राष्ट्रवादियों डूब मरो, कहीं से शर्म आती हो? जो राष्ट्रवादी कौन कौन हुए, एक एक का नाम बता रहा हूँ आपके सामने। भाई लाला लाजपत राय राष्ट्रवादी हुए, महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रवादी हुई, मंगल पांडे राष्ट्रवादी हुए, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके साथ और भाई हमारे भाई जो पिता कहलाने वाले, क्योंकि ये पिता शब्द किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। उन्होंने एक शब्द क्यों दिया था? क्योंकि शांति में विश्वास करने वाले। इस देश के नेताओं को क्या कहना लेकिन इस देश के नेताओं को ये कहना चाह रहा हूँ, अगर नैतिकता है, शर्म बाकी है, इस देश के जो श्री राम के नाम पर जो कह रहे थे श्री राम को जो लाए हैं उनको हम लाएंगे, चंदा चोरी करके 2 अरब रुपए इस देश के सनातन धर्म का, इस देश के हर युवा का, हर नागरिक का पैसा लूटने वाली सरकार देशद्रोही, जो कहते हैं ना लोगों को देशद्रोही कहते हैं। अरे देशद्रोहियों डूब मरो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें को। सिस्टम बदलने के लिए हमने 5 अप्रैल 2011 में प्रोटेस्ट किया था हमने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कि भाई एक अच्छा शासन आएगा, सिस्टम चेंज होगा, लेकिन वो सिस्टम चेंज नहीं हुआ। उनका एक नेता है पिंकी चौधरी करके, वो कहते हैं राम मंदिर मेरा, पैसा मेरा, और हमने लूट लिया तो तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? राम किसी के बाप का है क्या? राम किसी के बाप का है? अयोध्या के अंदर अगर इन लोगों को कुछ जानकारी हो, थोड़ी बहुत भी शर्म हो कि अयोध्या का राजा कौन हुआ? राजा दशरथ अयोध्या के अवध के राजा हुए और अवध में पैदा हुए श्री राम, और वो बड़े उत्तराधिकारी थे अयोध्या के, और उत्तराधिकारी होते हुए उन्होंने खड़ाऊ भाई माता केकई के कहने पे राज को त्याग दिया था, त्याग। अरे शर्म है, अगर असली सनातनी हो तो त्याग दो राज को, मारो ठोकर राज को। कौन गृह मंत्री? और सबसे डूब के मरने वाली शर्मनाक बात, रक्षा मंत्री जो इस देश का, मेरे देश के सैनिकों का अपमान करता है। कारगिल भाई हमारे संदूर, ऑपरेशन संदूर बोला, ऑपरेशन संदूर के अंदर मेरे देश के 6 जवान शहीद हुए और उन शहीदों को छुपा जाती है यह सरकार। इससे घिनौनी शर्मनाक डूब के मरने वाली सरकार, चलो बल्टा पानी में डूब मरना चाहिए। और तुरंत अगर जरा सी शर्म है ना देश के गद्दारों, खुल के कह रहा हूँ,
ठोको मेरे को जेल में, मैं जाऊंगा जेल में। स्वतंत्र अधिकार है। क्या इस देश में सवाल पूछने वालों को जेल में डाला? हाँ, सवाल पूछने वाले, अरे लोक राज, लोक लाज, लोक राज, लोक राज किसे कहते हैं इनको पता ही नहीं है। ABCD पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 33 स्वर व्यंजन पढ़े हो तो इनको पता चले। सरकार आपके हिसाब से बिल्कुल फेल है। बिल्कुल 0/0। अब सुन, हवा बेच दी, हवा बेच दी, पानी बेच दिया, आकाश बेच दिया, जमीन बेच दी, जमीन बेच दी, जमीन भी बेच दी इस सरकार ने। अरे हम तो सोचे थे भाई कुछ बदलाव आएगा 2014 के बाद में। भाई आज के दिन रेल अदानी का, तेल अदानी का, एयरपोर्ट अदानी के, कहीं पे भी चला जाओ सिस्टम, गैस, पेट्रोल सब अदानी का। क्यों अदानी को इस बात का, इस देश का क्या है भाई? मोदी तो हमारे टैक्स का पैसा, अगर इस देश का एक नागरिक अगर 1 रुपए की मेहनत करता है तो 480 अरब रुपए इस देश के खजाने में 8 घंटे में समर्पित करते हैं। 480 अरब रुपए। बताओ सरकार, एक जिम्मा दिया आप लोगों को उस पैसे का रख रखाव और सही सदुपयोग करने के लिए। अगर जरा सी जमीन है तो दो हिसाब। सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास होगा। कहाँ सबका, सबका साथ सबका विकास? कहाँ है विकास? विकास तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों का रख रहे हैं, और लेकिन वो विकास को भी धोखा दिया जा रहा है। उस विकास को भी क्या कहा जा रहा है? ये वो है, ये वो है, नक्सलवादी है, माओवादी है, उग्रवादी है, फलानावादी है। अरे तुम कौन से वादी हो? देशद्रोही हो जो अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्र वो है। कहाँ है राष्ट्रहित? तो शर्म है तो निकालो हमें चंदा। का चोरी हुआ, किया हुआ, एक 8-10 उनके पास धीरेन्द्र शास्त्री हैं तो पर्ची निकलवा लो। किसने चुराया? अरे धीरेन्द्र शास्त्री अपनी तो पर्ची निकाल नहीं सकता। वो इस देश के युवाओं की और बुजुर्गों की वो पर्ची निकालता, वो तो भविष्य जानता है ना सबका। अब उस भविष्य में बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर लोग बाग जागरूक हो जाएं, शिक्षा अब अच्छी हो जाए। शिक्षा में इन्होंने ग्रेड लगा दिया, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। अगर ये ग्रेड क्यों लगाया गया? क्योंकि 10वीं तक बच्चे को पास करते रहो, और 10वीं के बाद अगर वो बच्चा कहीं अपना ट्यूशन, अपना एग्जाम देने जाए तो वहाँ फेल। और हमारे तलबे चाहते हमारे घर पे मजदूरी करे, ये बंधुआ मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और मोदी माफी मांगे। क्यों नहीं दे भाई? एक बात, शिक्षा मंत्री के बाप का घर देश है क्या? या मोदी के बाप का देश है क्या? ये देश तो सबका है, हम सबका है। आम आदमी का देश तो सबका है। ये देश तो सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम इस देश के 4 सिपाही। एक ही नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के 4 सिपाही। अरे आपने पार्टी जब चुनाव आयोग में पंजीकृत कराई थी, क्या बोल के पंजीकृत कराया था? बीजेपी को क्या पंजीकृत करके कराया था कि हम सर्व धर्म सम्मान को मानते हैं। अभी हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। आज कहा गए सभी धर्मों के मानने वाले लोग चंदा चोरो, शर्म करो, कुछ डूब मरो। मेरे देश के शहादत 6 सैनिकों को शहादत करवाने वाले और शहादत को भी छुपाने वालों, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का 1 मिनट भी इस कुर्सी पे रहने का राइट नहीं बनता। विदेशों में जाके अपना कहीं मैं झालमुड़ी तो चलो हमारे बंगाल में ही खिलाई थी, लेकिन मलेडी वहाँ पे जाके कहीं मलेडी ही खिला ले भाई। हमें जरूरत नहीं है ऐसे प्राइम मिनिस्टर की।